सॉरी भाई लोग, चूँकि मैं पिछले 4-5 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया अपने चैनल पर, उसके लिए आप सभी लोगों को दिल से सॉरी। चूँकि मैं बिजी हो गया तो अपने पर्सनल कामों में कुछ कागज पत्र से संबंधित काम करना था, इस वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, आज आप इस वीडियो में परिमार्जन कैसे करें उसका मैं एक उदाहरण लेकर आपको समझाऊंगा। यह पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरा पिछला वीडियो पार्ट 1 था, जिसमें मैंने बताया था कि जो जरूरी दस्तावेज होना चाहिए परिमार्जन करने के लिए, उसके बारे में मैंने कंडीशन भी बताया था कि किस शर्त में आप परिमार्जन कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन दाखिल खारिज हुआ है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यदि आपका ऑनलाइन दाखिल खारिज नहीं होकर ऑफलाइन दाखिल खारिज हुआ है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सभी जानकारी मैंने पार्ट 1 में दिया था। तो आपसे अनुरोध है कि यदि आप पहली बार परिमार्जन करना चाहते हैं, यानी अपने जमाबंदी पंजी में सुधार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए। वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड होंगे। आप वो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में पहले से ही इकट्ठा करके रख लीजिए और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब करना ही है कि आपको बिहार भूमि की ऑफिशियल वेबसाइट से आ जाना है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है परिमार्जन, आपको इस बटन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद में यह वेबसाइट खुलकर आता है। पहली बार जब ओपन कीजिएगा तो यह इंग्लिश में आता है, लेकिन आपको उसको हिंदी में पढ़ने के लिए या हिंदी वाला जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तब ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि आपके लिए पढ़ना आसान रहता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है शर्त के बारे में कि यदि आपका दाखिल खारिज पहले हो चुका है, ऑनलाइन नहीं होकर ऑफलाइन हुआ है, तो उसके लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। जैसे कि पहला, जमाबंदी में रैयत का नाम हो गया, खाता खेसरा संबंधित हो गया, उसके बाद में लगान रसीद और टट संबंधित, और उसके बाद में यदि आपका ज़मीन नेट पर नहीं चढ़ा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से अप्लाई करके उसको नेट पर चढ़वा सकते हैं। और फिर नीचे मैंने बताया था आपको, यदि आपको याद होगा कि यदि आपका दाखिल खारिज ऑनलाइन हो चुका है तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ों में चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। पहला कि ज़मीन बेचने या खरीदने वालों का रैयत का जो नाम होता है उसमें, ठीक है, और दूसरा कि लगान रसीद हो गया और चौहदी से संबंधित सुधार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। और एक तीसरा कंडीशन ये था कि यदि आपका दाखिल खारिज ऑनलाइन हुआ है और उसमें खाता खेसरा और रकबा में सुधार करना चाहते हैं, तो यह ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको अंचल में जाकर जो अंचल अधिकारी हैं उनके पास आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो अंचल अधिकारी क्या करेंगे कि आपका जो दाखिल खारिज हुआ है उसको निरस्त कर देंगे, पहले का दाखिल खारिज, और उसके बाद फिर आपको नया से दाखिल खारिज करना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस है। आइए, अब सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे नाम लिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे कहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख रहा है विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, तो यह डॉक्यूमेंट्स तो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है आवेदन पत्र का प्रारूप, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैं न्यू टैब में ले रहा हूँ और यहाँ लेने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आवेदन पत्र। चूंकि यहाँ पे बहुत सारा आवेदन पत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा आवेदन पत्र देना है। तो उसके लिए साफ साफ लिखा गया है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार हेतु। अब सुधार हेतु क्या? तो मान लीजिए यदि आपको सुधार करना है, क्रेता विक्रेता की जमाबंदी रैयत में रैयत का नाम हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपको लगान रसीद और चौहदी से संबंधित सुधार करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए, ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन पत्र केवल और केवल लगान रसीद और चौहदी से संबंधित अगर सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये फॉर्म खुलता है, ठीक है। तो जैसे ही फॉर्म खुलेगा आपको उसको फॉर्म को भर लेना है और भरने के बाद में फिर आपको उसको स्कैन करके इसका फाइल फॉर्मेट जेपीजी में रखना है। जेपीजी में क्यों रखना है, क्योंकि मैं उसके बारे में बताऊंगा आगे, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करके पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद में अपलोड करना पड़ता है अप्लाई करते समय में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास में सबसे पहले मैसेज आए। तो एक बार मिला लीजिएगा आप कि ऊपर में भी लिखा होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। तो और भरने कैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए सेवा में अंचल अधिकारी, और कौन सा अंचल अधिकारी, आपका अंचल कहाँ पर पड़ता है, कोटवा हो गया या फिर जो भी आपका पड़ता है उसका नाम लिखिएगा। और यहाँ पे विषय लिखा हुआ है पहले से ही। फिर आपको यहाँ पे लिखना है महाशय के बाद में यहाँ पे जो दिया गया है वाद संख्या, मतलब दाखिल खारिज का जो वाद संख्या था उस दाखिल खारिज को नंबर जो मिलता है ना वो नंबर लिखना है। और फिर वर्ष लिखना है, किस वर्ष में हुआ था। और उसके बाद में यहाँ पर अपना हल्का यानी पंचायत का नाम लिखिएगा। फिर यहाँ पे मौजा का नाम, थाना संख्या लिखिएगा, वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर। तो ये सब आपको वॉल्यूम नंबर और पेज नंबर हो गया। जमाबंदी पंजी है ना आपका पास में, उसमें से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें से देख लीजिएगा और देखने के बाद में यहाँ पर आप भर दीजिएगा। उसी तरह रैयत का नाम लिख दीजिएगा, अगर उसके पहले कोई रैयत था तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। फिर विक्रेता का नाम, मतलब जो ज़मीन बेच रहा है उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, उसके खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहदी। और देखिए यहाँ पे भी दिया गया है कि आपका जो भी
दस्तावेज लगेगा, चारों का चारों दस्तावेज को यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पहला दस्तावेज आपका विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र हो ही गया। और बात करते हैं जो 2 दस्तावेज नीचे दिख रहा है, ऑनलाइन दाखिल खारिज हेतु समर्पित दस्तावेज, सर्वे या खतियान के स्वप्रमाणित छाया प्रति। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो दस्तावेज दिया था ऑनलाइन दाखिल खारिज के समय में, डीड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर यदि आपने सर्वे का खतियान दिया होगा, मतलब जो भी आपने प्रूफ दिया था दस्तावेज करते समय में, आपको उसका फोटोकॉपी लगाना है साथ में। ठीक है, और उसके बाद मैं तीसरे नंबर दस्तावेज के बारे में बात कर रहा हूँ, दाखिल खारिज में पारित आदेश की छाया प्रति। मतलब आपने जब दाखिल खारिज कराया होगा ना, तो उसका वो रिसीविंग देता है, मतलब आपने जिससे भी करवाया होगा ऑनलाइन साइबर कैफे में जाकर, तो वो आपको रिसीविंग देकर प्रिंट करके कि हाँ भाई आपका दाखिल खारिज हो गया, ये आपका रिसीविंग है। तो जो रिसीविंग है ना, वही आपका दाखिल खारिज में पारित आदेश की छाया प्रति होता है। 4 नंबर दस्तावेज का नाम है सुधी पत्र की छाया प्रति। सुधी पत्र को हम इंग्लिश में करेक्शन स्लिप बोलते हैं। तो जब आपका दाखिल खारिज हो जाता है ना, तो होने के बाद में आपको सुधी पत्र जनरेट करके दिया जाता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, उसी तरह यदि आप रैयत के नाम में सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आप आइएगा इस पेज पर, और यहाँ पर दिख रहा है आपको इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक है, केवल क्रेता विक्रेता जमाबंदी रैयत या खतियानी रैयत के नाम में सुधार के लिए। ठीक है, तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको भी आप भर दीजिएगा उसी तरह जैसे मैंने बताया है। थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, आप कुछ दिमाग लगाइए खुद से। सारा कुछ मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट्स दिया गया शपथ पत्र, तो आपको शपथ पत्र नहीं भरना है, क्योंकि शपथ पत्र सिर्फ और सिर्फ यदि आपका दाखिल खारिज ऑनलाइन नहीं होकर ऑफलाइन हुआ है, तो उसके लिए शपथ पत्र देना पड़ेगा भरकर। मतलब ऑनलाइन दाखिल खारिज नहीं हुआ, आपका ऑफलाइन दाखिल खारिज हुआ था, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जो विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र वो तो देना ही पड़ेगा। और फिर दूसरा दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश के प्रति, मतलब कि ये आपको जो आपने जो दाखिल खारिज कराया होगा उसका रिसिप्ट मिला होगा। ऑप्शन भी कराया होगा तो वहाँ से भी आपको एक रिसिप्ट मिलता है, ताकि प्रूफ के लिए कि हाँ भाई आपका दाखिल खारिज हो चुका। और उसके बाद में सुधी पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति यानी कि करेक्शन स्लिप आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में भू लगान रसीद की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, मतलब आपने भू लगान दिया होगा तो उसका प्रिंट होगा आपके पास में। और 5 नंबर डॉक्यूमेंट तो आपके पास में होगा ही। और 6 नंबर विहित प्रपत्र में स्व घोषणा पत्र। तो विहित प्रपत्र में स्व घोषणा पत्र जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा ये चारों चीज़ का सुधार करने के लिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, तो ये आपका यहाँ से मिल जाएगा स्व घोषणा पत्र, यहाँ पर लिख रहा है स्व घोषणा पत्र। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना। अब चलिए बिना बकवास करते हुए डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊँगा अपना आवेदन पोस्ट करें, देख लीजिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक न्यू पेज खुल जाता है। तो करना ये है कि आपको सबसे पहले अपना नाम दर्ज करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप अपना नाम दर्ज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो रैयत है यानी कि आप जिसका दाखिल खारिज में सुधार करना चाहते हैं उसका नाम जरूरी नहीं है दर्ज करना, आप अपना नाम ही दर्ज कर सकते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी लिख दिया और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया। उसके बाद में सेंड OTP पर क्लिक कीजिए, तो OTP सेंड हो जाता है। ओके पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पर अपना OTP दर्ज कीजिए। आपने जो भी नंबर यहाँ पर दर्ज किया है उस नंबर पर OTP भेज दिया जाता है। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे जरूरी बात कि लिखा है पत्राचार का पता। तो जो भी पत्राचार है उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर आप पिन कोड को टाइप कीजिए। उसके बाद में भू विवरणी में ज़मीन से संबंधित आपको जानकारी देना है कि ज़मीन जो है प्लॉट वो कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद में ज़मीन किस अंचल में है, और उसके बाद में ज़मीन किस मौजा यानी कि पंचायत में है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको परिवाद यानी कि त्रुटि का श्रेणी चूज करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में आपका है, किस शर्त में आता है। तो 2 ही शर्त दिया गया देखा जाए तो यहाँ पर मेन रूप से ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदियों में सुधार। तो जिसे उसको सिलेक्ट कीजिएगा तो आपके सामने नीचे में उससे संबंधित जो सुधार दिया गया है ऑप्शन A B C D करके, तो ये 4 चीज़ों में आप सुधार कर सकते हैं। तो आपको जिसमें भी सुधार करना है, मान लीजिए कि आपको रैयत के नाम में सुधार करना है, या फिर आपको खाता और खेसरा चौहदी रकबा में सुधार करना है, फिर मान लीजिए लगान और तत्संबंधी में सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे दस्तावेज जो आपको चाहिए, यहाँ भी दस्तावेज का नाम लिख देता है कि आपको टोटल 6 दस्तावेज चाहिए, और 6 दस्तावेज को आपको PDF फाइल में मर्ज करना है, मतलब मिला देना है। और उस PDF फाइल का साइज होना चाहिए 1 MB से कम होना चाहिए। और उसके बाद में फिर यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके उसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, और अपलोड होने के बाद में फिर सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो फाइल है, मतलब ये जब का आवेदन है सुधार के लिए, वो सबमिट हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन दाखिल खारिज आपका हुआ है यदि, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पर आप नीचे में सेलेक्ट कीजिएगा कि परिवाद का विषय क्या है। तो यदि आपका ऑनलाइन दाखिल खारिज हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। पहला कि लगान रसीद चौहदी में हो गया, और दूसरा रैयत के नाम में सुधार कर सकते हैं। समझे। तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद में
उसके बाद नीचे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका नाम दोबारा से दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो बात करते हैं कि आपको 2 डॉक्यूमेंट्स तो मिल जाएंगे। 2 डॉक्यूमेंट्स जो है सूदी पत्र की छाया प्रति और दाखिल खारिज में पारित आदेश की छाया प्रति है। 2 डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, तो मैंने आपको बताया था पहले कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको उसके लिए इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद में दाखिल खारिज का आवेदन स्थिति देखिए, इस पर क्लिक कीजिए। जब इस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर सबसे पहले जिला का सेलेक्ट कीजिए नाम, उसके बाद आप अंचल का नाम सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप वित्तीय वर्ष यानी आपका दाखिल खारिज किस साल में हुआ है, 2017 से 18 के बीच में हुआ है कि 18 से 19 की 19 से 20 या फिर 20 से 21 या फिर 21 से 22, तो जिस भी ईयर में हुआ होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखता है, किस नंबर से खोज सकते हैं और डीड नंबर से खोज सकते हैं। तो फिलहाल किस नंबर पर ये जो रेडियो बटन का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पर अपना केस नंबर टाइप कीजिए। तो मान लीजिए 534 केस नंबर है और फिर सर्च पर क्लिक कीजिए। तो नीचे यहाँ पर आ जाता है म्यूटेशन आवेदन की सूची और यहाँ पर बता रहा है केस नंबर, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम भी बता रहा है और यहाँ पे स्टेटस में स्टेटस रिजेक्टेड बता रहा है। तो जो भी है, अगर रिजेक्ट हो चुका है तो भाई क्यों रिजेक्ट हो चुका है इसका कारण बता रहा होगा, लेकिन फिलहाल अपना टॉपिक नहीं है। तो मान लीजिए मैं उसका खोज रहा हूँ जिसका बन गया है, ठीक है। तो मैंने 535 दर्ज किया। स्टेटस में बता रहा है कि करेक्शन स्लिप जनरेटेड, मतलब कि इसका दाखिल खारिज हो चुका है सक्सेसफुली ऑनलाइन और करेक्शन स्लिप जो होता है सुधी पत्र वह जनरेट हो चुका है। तो उसके बाद में सिंपली इसको देखने के लिए आँख पर आइकन पर क्लिक कीजिए। जिस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये इस तरह का एक पेज खुलता है। देख सकते हैं यहाँ पर सब लिखा हुआ है, एप्लीकेंट का नाम, बायर नाम, सेलर नाम। अब देखिए यहाँ पर आपको मिलता है कॉपी ऑफ करेक्शन स्लिप, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है आदेश की प्रतिलिपि ली जाए, तो ओके पर क्लिक कीजिएगा। फिर दोबारा बोला कि आदेश की प्रतिलिपि सही से निकल गई है, पुष्टि के लिए ओके बटन पर क्लिक कीजिए। तो ये क्या करेगा कि डाउनलोड होने के लिए, ठीक है, प्रिंट पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा PDF फाइल में। तो ये हो गया। तो उसको आप PDF फाइल में है तो उसको आपको JPG में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर PDF में है तो आपको PDF मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही PDF में आपको मर्ज करना पड़ेगा। फिर बाद में कैसे मर्ज करते हैं तो उसके लिए मैं कुछ जो अच्छी लिंक है वो मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख कर सकते हैं, या फिर मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट था कॉपी ऑफ रिसिप्ट, मतलब कि यहाँ पर जब दाखिल खारिज जिसने भी किया होगा तो उसका एक कॉपी ऑनलाइन मिल जाता है। यही आपका कॉपी ऑफ रिसिप्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की रसीद का प्रपत्र, ठीक है। तो आपको ओके पर क्लिक करके फिर दोबारा से ओके पर क्लिक कर दीजिए तो आपका यह डाउनलोड हो जाता है। कैंसिल मैंने कर दिया फिलहाल। तो सब कुछ मैंने बता दिया, भले मैं आपको लाइव नहीं बताया वो बात अलग है, क्योंकि मेरे पास में डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए मैं आपको लाइव नहीं बता पा रहा हूँ। जिससे मेरे पास में डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको लाइव बताने की जरूरत है। मैंने आपको इतना अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके समझाया, एक चीज़ मैंने आपको बताया, इतना कोई नहीं बताता है वीडियो में, और इसलिए मेरा वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप खुद से परिमार्जन यानी अपना जमाबंदी पंजी में सुधार कर सकते हैं। सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और फिर घंटा पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।